दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो 2026 से भारत में बैंकिंग के नियम बदलने वाले हैं। तो जो भी लोग बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पेमेंट एप्लीकेशन है, तो उनके कुछ नियम बदलने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पर हम विस्तार से समझने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर बैंकिंग की दुनिया में फ्रॉड की बढ़ोतरी होने के बाद अब आरबीआई ने कुछ यहाँ पर फैसला किया है, जिससे आपको सुरक्षित रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जो स्कैमर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और स्मार्ट तरीक़ों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, 194% की वृद्धि देखने को मिली है फ्रॉड में। तो स्कैमर भी अब नए नए तरीके खोज रहे हैं स्कैम करने के लिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा आरबीआई के लिए बन चुका था। अब यहाँ पर कस्टमर्स को यानी कि ग्राहकों को सुरक्षित रखने का उनके लिए अब एकमात्र जो उपाय था वो अब 2026 से लागू होने वाला है। तो धोखाधड़ी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और वित्तीय नुकसान लगभग लगभग दोगुना हो चुका है, जिसकी वजह से आरबीआई ने काफ़ी बड़ा फैसला ले लिया है। तो धोखाधड़ी की जो यहाँ पर लहर बढ़ रही है, स्कैमर्स नए नए तरीके आजमा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो गंवा सकें। अब यहाँ पर देखो, पहले क्या होता था, ओटीपी के जरिए स्कैमर यहाँ पर स्कैम करते थे। आपको यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स कॉल करके पूछते थे और यहाँ पर डीफेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते थे ताकि आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ और भी कई यहाँ पर वो स्मार्ट तरीके आजमाते थे जिससे आप लोग अपना वित्तीय नुकसान करा सको। लेकिन यहाँ पर स्कैमर कुछ ऐसी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करते थे जो यहाँ पर आप लोगों की जो स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके और पूरा एक्सेस उनके पास मिल सके। अब देखो, आरबीआई का यहाँ पर सुरक्षा अपग्रेडेशन जो होगा 2026 से नए नियम जो आएंगे और यहाँ पर नई सुरक्षा आप लोगों को दी जाने वाली है बैंकिंग सर्विसेज में। तो यहाँ पर ये किस प्रकार काम करने वाली है, तो ये तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2026 से अब यहाँ पर ये नए नियम शुरू हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर आपका जो बैंकिंग जो यहाँ पर सुविधाएं हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन का अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो वहाँ पर आपको बेहतर सुरक्षा देखने को मिलेगी। आप लोग जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, चाहे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी 1 अप्रैल 2026 से। अब यहाँ पर जो नया सुरक्षा का वजह वो किस प्रकार काम करेगा और यहाँ पर क्या क्या बदलने वाला है, तो इसको यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जो नए सिक्योरिटी फीचर होंगे तो उसमें आपको डायनामिक ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे फीचर मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और नाइट टाइम लॉक ये वाला फीचर भी आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप लोग यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो ब्लॉक कर सकते हो यानी कि बंद कर सकते हो। और इसकी ऐप डिटेक्शन यहाँ पर ये आपको मिलेगा, जिससे अगर आप लोगों के फ़ोन में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पर जो आप लोगों की बैंकिंग एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करना ही बंद कर देगी। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो स्कैमर होता है ओटीपी आप लोगों के स्मार्टफोन पर आता था, फिर आप लोगों को ओटीपी जो मिलता था और अगर ओटीपी उन तक पहुंच गया तो फिर वो स्कैम करते थे। लेकिन अब सुरक्षा की यहाँ पे परत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस सुरक्षा यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के फ़ोन में कुछ ऐसी यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, फिर आप लोगों से यहाँ पे अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बायोमेट्रिक्स यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा और आधार ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर आपका फेस लॉक भी यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक के लिए यूज़ होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। एट द एंड अगर आप लोग जागरूक नहीं रहोगे तो फिर आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सिस्टम तो आरबीआई अपग्रेड भले ही कर रहा हो, लेकिन आप लोगों के पास हमेशा जागरूकता होनी चाहिए। आपको हमेशा जागरूक रहना होता है, क्योंकि एट द एंड ताले की चाबी आप लोगों के पास ही है। क्योंकि अगर आप लोग खुद ही जागरूक नहीं होगे तो स्कैम कभी भी आप लोगों के साथ हो सकता है। अब कुछ बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, कभी भी अपना ओटीपी आप लोगों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप लोगों को फ़ोन पर कॉल आती है और बोला जाता है कि वो बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, तो आपको पहले ही बता दो, बैंक कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है। कभी भी इनवैलिड लिंक पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है और बाकी आप लोगों को हमेशा जागरूक रहना है। बाकी बेहतर तकनीकी और जागरूकता के साथ क्या हम यह लड़ाई जीत सकते हैं, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइए।